क्या आप एक सैनिक की जिंदगी जीना चाहते हैं? अगर हाँ, तो भारतीय सेना आपको बुला रही है। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे भारतीय सेना के टूर ऑफ ड्यूटी प्लान की, जिसके तहत देश के युवा मिलिट्री ट्रेनिंग तो ले ही सकेंगे, साथ ही 3 साल तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं भी दे सकेंगे। टूर ऑफ ड्यूटी दरअसल जिस तरह से चीन और इजराइल में युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक उसी तरह का एक प्रपोजल, एक प्लान भारतीय सेना ने तैयार किया है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि जो चीन और इजराइल में युवाओं के लिए अनिवार्य होती है मिलिट्री ट्रेनिंग, लेकिन भारतीय सेना यानी कि भारत में जो देश के युवा होंगे उनके लिए स्वेच्छा से होगी, यानी कि अपनी इच्छा से युवा भारतीय सेना में आ सकते हैं और 3 साल तक वो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। जो टूर ऑफ ड्यूटी प्लान है, इसके तहत किस तरह से भर्ती होगी, जो देश के युवा होंगे 2 तरह से उनकी भर्ती हो सकती है। एक सैन्य अधिकारी के तौर पर, यानी कि लेफ्टिनेंट के तौर पर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर के तौर पर, और दूसरी होगी जो जवानों के पद पर होगी। और दोनों के लिए अलग अलग प्रक्रिया होगी, रिक्रूटमेंट की होगी। जिस तरह से शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है भारतीय सेना में, जो 10 और 14 साल तक के लिए होती है, 20 साल तक के लिए होती है, ठीक उसी तरह की प्रक्रिया होगी जो अधिकारी बनने के लिए, यानी कि आपको मेडिकल पास करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, रिटन एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, उस सबसे पास होकर बनेंगे आप अधिकारी। और जवान के लिए ठीक वैसे ही जैसे कि रिक्रूटमेंट रैली होती है, यानी कि भर्तियों के लिए रैली होती है, मेडिकल और फिट टेस्ट होता है, फिर उसी तरह की प्रक्रिया होगी। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जो युवा होंगे उनको पहले 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक वैसे ही जैसी कि एक सैनिक को दी जाती है। उसके बाद 3 साल की वो सेवाएं दे सकते हैं। इसके तहत वो सेना की जो फॉर्मेशंस होती हैं, यूनिट्स होती हैं, या फिर सरहद पर उनको तैनात किया जा सकता है। यानी कि अगर आप सेना में आते हैं, अगर सेना की लाइफ आपको पसंद है, लेकिन आप उसको परमानेंट अपना ऑक्यूपेशन नहीं बनाना चाहते हैं, पेशा नहीं बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक लाइफ एक जीना चाहते हैं, एक सैनिक की जिंदगी जीना चाहते हैं कुछ समय के लिए टेम्परेरी तौर पर, और आपको वर्दी आकर्षित करती है, तो ये जो अवसर है, ये सुनहरा अवसर है युवाओं के लिए। इसके लिए आप जब आप अधिकारी बन जाएंगे या सैनिक बन जाएंगे, तो आप गन से लेकर, यानी कि राइफल से लेकर AK-47, AK-203, या फिर जो टैंक और तोप हैं वो भी चला सकते हैं, सरहद पर जा सकते हैं, दुश्मन से लोहा ले सकते हैं, और साथ ही आतंकियों से भी आप लोहा ले सकते हैं। ये उसी के लिए बनाया गया है। और जब आप 3 साल की अपनी सर्विस पूरी कर लेंगे, तो उसके बाद आप कहीं पर भी प्राइवेट कंपनी में, कॉर्पोरेट कंपनी में, या फिर किसी और सरकारी या सिविल जो पद होते हैं उन पर जाकर आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसका मकसद जो है वो देश के जो युवा हैं उनमें एक डिसिप्लिन लाइफ लाना है, साथ ही देशभक्ति की भावना जागृत करना तो है ही है। साथ ही भारतीय सेना का फायदा इसमें यह है कि जो भारतीय सेना जो अभी भी अधिकारियों की कमी से जूझ रही है, तो उसको पूरा किया जा सकता है। अभी 14 से 15% जो अधिकारियों की कमी है भारतीय सेना में, तो वो इससे पूरी की जा सकती है कि उन युवाओं को आकर्षित किया जाए जो कि सेना में आना चाहते हैं, तो वो भर्तियां पूरी हो सकती हैं। एक और फायदा भारतीय सेना के लिए ये होगा कि अभी तक जो शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी होते हैं वो 10 साल 14 साल तक काम करते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है भारतीय सेना को और सरकार को, जिसमें कि रक्षा बजट बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। एक अधिकारी को बनाने के लिए 10 साल की सर्विस वो कर देता है, तो करीब करीब 4 से 4.5 करोड़ रुपए एक सैनिक पर खर्च होते हैं, चाहे फिर वो उसकी ट्रेनिंग हो, जब भर्ती होता है, या फिर उसकी सैलरी है, पेंशन है, ग्रेचुइटी है, इन सबको मिलाकर। लेकिन अगर बात करेंगे जो 3 साल की जो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जो सैनिक या अधिकारी काम करेगा, उस पर करीब करीब 85 लाख रुपए के करीब खर्च होगा, यानी कि जो भारतीय सेना है, सरकार है, वो करीब करीब 4 से 5 करोड़ रुपए बचा सकती है एक अधिकारी पे। शुरुआत में ये होगा कि करीब 100 सैन्य अधिकारियों की भर्ती की जाएगी टूर ऑफ ड्यूटी के तहत, और 1000 जो होंगे वो जवान के पद पर भर्ती जाएगी। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या ये प्रपोजल जो है ये जो प्रैक्टिकल तौर से क्या सही है, क्या इससे फ़ायदा हो रहा है भारतीय सेना को, क्या युवाओं में जो जिस चीज़ के लिए उनको लाया जा रहा है देश सेवा के लिए, क्या वो पूरा हो पा रहा है, उसको देखा जाएगा, और फिर उसके बाद ही इस प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाएगा। टूर ऑफ ड्यूटी फिर एक तरह से जो युवा होंगे देश के, उनकी इंटर्नशिप होगी भारतीय सेना में, यानी कि वो 3 साल काम करने के बाद बाहर जा सकते हैं, कहीं प्राइवेट कंपनी में जा सकते हैं। एक सर्वे करवाया गया था जिसमें ये पाया गया कि कॉर्पोरेट कंपनियां जो हैं वो उन युवाओं को ज़्यादा तरजीह देती हैं जो 26-27 साल के होते हैं और जिनका सेना में कुछ अनुभव होता है। तो उसी के बाद ही इस टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट सामने आया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।